अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो ऐसा टॉपिक है कि काफ़ी लोगों को उस बीमारी का पता ही नहीं है, हालांकि वो किस टाइप की बीमारी है। उसका नाम है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ दो टाइप्स की होती है, एक होती है डायबिटीज़ मेलाइटस, वो उसका तो सबको पता है। एक होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है, इसमें ये होता है कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन का एक पार्ट होता है, उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। उसके अंदर एक हार्मोन जो है उसको एडीएच बोलते हैं, एब्रीविएशन एडीएच। हाइपोथैलेमस में एडीएच जो है ये पैदा होता है, और उसके बाद ये जब पैदा होता है तो जब ज़रूरत पड़ती है तो ये पाइट्यूटरी ग्लैंड में चले जाता है, वहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये रिलीज़ होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। मतलब ये बीमारी जो है ये इसकी अलामत क्या है, सिम्पटम क्या है इसकी। इसकी अलामत ये होती है कि एक तो पॉलीयूरिया होता है, बंदे को बहुत ज़्यादा पेशाब आता है। और पेशाब ये है कि 4 से लेके 20 लीटर तक भी पेशाब जो है ये इंसान को आता है, 4 से लेके 20 लीटर तक, यानी बहुत ज़्यादा पेशाब बंदा करता है। पॉलीयूरिया यानी अलामत पैदा हो जाती हैं। एक बहुत ज़्यादा बंदे को प्यास लगती है, पॉलीडिप्सिया हो जाता है, एक्सेसिव थ्रस्ट होती है आदमी को, बहुत ज़्यादा बंदा उसको यानी प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा वो पानी पीता है। और जब बहुत ज़्यादा पेशाब पॉलीयूरिया की पोजीशन आ जाए, बंदे को डिहाइड्रेशन होती है, यानी पानी नमकियात की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं जिस्म में। डायग्नोज आपने कैसे करनी है, इसकी दो तीन तरीके हैं जिससे आप डायग्नोज कर सकते हैं। एक तो ब्लड रिपोर्ट के ज़रिए इसको जांच नापा जा सकता है कि बंदे को ये बीमारी है या नहीं है। दूसरा फ्लूइड डेप्रीवेशन टेस्ट जो होता है, यानी आपने पानी ज़्यादा नहीं पिलाया जाता और उसके ज़रिए भी चेक किया जाता है, और फिर यूरिन रिपोर्ट ली जाती है, उसके ज़रिए भी चेक किया जाता है। ये डायग्नोज के तीन तरीके हैं। एक तो आप ब्लड रिपोर्ट्स लें, दूसरा फ्लूइड डेप्रीवेशन टेस्ट है, तीसरा है यूरिन रिपोर्ट्स है। यानी तीन तरीक़ों से आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी 4 किस्में हैं। एक तो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस है, दूसरी है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है, तीसरी है डिप्सोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है, और चौथी है गेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसिपिडस है। अब गेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है ये जब डिलीवरी होती है फीमेल्स के अंदर, उसमें ये गेस्ट्रल डेवलप हो सकती है। ये बहरहाल मैंने आपको टाइप्स बता दी हैं, सेंट्रल, नेफ्रोजेनिक, डिप्सोजेनिक और गेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब इसकी ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट में आपने ये करना है, पानी ज़्यादा पिलाएं आदमी को, तो ताकि पानी का जो बैलेंस है वो मेंटेन हो जिस्म के अंदर। मेडिसिन दी जा सकती है इसको, थायराइड है, एस्प्रिन है और डेस्मोप्रिसन है। और इसके लिए एक और भी एक इंजेक्शन है, उसको बोलते हैं वेजोप्रिसन। ये पोस्टीरियर पार्ट के हार्मोन होते हैं, तो ये एज ए इंजेक्शन की सूरत में भी इसको दिया जा सकता है जब ज़रूरत पड़े। तो ये काम ये करते हैं इसका। अब देखें, आपको मैंने पहले बताया कि ये जो हार्मोन है, ये पोस्टीरियर पार्ट के जो हार्मोन होते हैं, ये होती क्यों है डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये पोस्टीरियर पार्ट के जो हार्मोन होते हैं उसको बोलते हैं वेजोप्रिसन, वो कम हो जाते हैं। अब ये वेजोप्रिसन का काम ये होता है कि ये डायरेक्ट इसका असर जो होता है ये किडनीज़ के ऊपर जाके होता है, क्योंकि जब ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर, अब ये हार्मोन का मतलब क्या होता है, हार्मोन होते हैं डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, और ये डायरेक्ट इनके लिए कोई वेन्स और कोई आर्टरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके मतलब ये शामिल हो जाते हैं और अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं, जैसे इंसुलिन है। इसलिए आपको कोई डक्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको वेन्स की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको आर्टरीज़ की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये ब्लड स्ट्रीम में जाती है। और इंसुलिन, और ये प्रोटीन है इंसुलिन, और ये अपना असर जाके दिखाती है। और ये, लेकिन ये टॉपिक मेरा आज का जो है ये है जी डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब इंसिपिडस मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस जो आपका पार्ट है, ये इसके अंदर ये पैदा होती है और उसके बाद ये रिलीज़ होती है हाइपोथैलेमस के बाद। जब ये जाती है तो उसके बाद ये हाइपोथैलेमस के बाद ये पाइट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाके स्टोर होती है और उसके बाद रिलीज़ होती है। अब ये अगर किसी वजह से ये कम मिकदार में पैदा हो, ये सही पैदा ना हो,
तो गुर्दे जो हैं ये बहुत ज़्यादा पेशाब को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गुर्दों पे इसका असर होता है। जब गुर्दे सही तरीके से पेशाब को मेंटेन ना करें, उसको बहुत ज़्यादा फिर पेशाब आता है बंदे को, क्योंकि ये असर नहीं ना दिखाती है ADH हार्मोन, ये कम हो जाती है पाइट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में। जब ये कम मिकदार में पैदा होगी और कम रिलीज़ होगी तो ये गुर्दों पे इफेक्ट नहीं होगा सही, तो गुर्दे अपना जो है गुर्दों का काम ही पेशाब बनाना है, तो इस वजह से ये बीमारी हो सकती है। तो बहरहाल इसका मैंने बताया आपको, मेन आपको बता दिया इसका कि काज इसकी क्या होती है। इसकी काज क्या हो सकती है? हाइपोथैलेमस डैमेज हो सकता है, उसके न्यूक्लाई डैमेज हो सकते हैं। उसके बाद आपका पोस्टीरियर पार्ट जो है पिट्यूटरी, उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए उससे भी ये बीमारी हो सकती है। या अगर आपका हाइपोथैलेमस या और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लिंक के अंदर अगर किसी वजह से कोई डैमेज आ जाए, उस ट्रैक्ट में अगर कोई डैमेज आ जाए तो ये बीमारी हो सकती है। किडनी प्रॉब्लम की वजह से बीमारी हो सकती है, किडनी में कोई मसला बन जाए तो वहाँ पे भी ये बीमारी हो सकती है। इसमें ये होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा आदमी जो है एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, पॉलीयूरिया की पोजीशन पैदा हो जाती है, सिचुएशन पैदा हो जाती है। यानी आदमी जो है ये 4 से 20 पर लीटर तक जो है पेशाब आता है, यानी 20 लीटर तक भी आदमी पेशाब करता है और उसको डिहाइड्रेशन की सिचुएशन पैदा होती है। तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है, इससे बंदे की डेथ हो सकती है, आंखों पे असर पड़ता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है बंदे के अंदर। बाज़ का तो बंदे को सिनकोप की पोजीशन भी पैदा हो जाती है। जब ये देखें ना, जब बंदे को बहुत ज़्यादा पेशाब आएगा तो बाज़ का बंदा कमज़ोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बाज़ का तो लड़खड़ा के गिर भी जाता है, उसको ब्रेन के अंदर या सर के ऊपर चोट भी लग सकती है, क्योंकि जब पेशाब आएगा उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो नीचे गिर जाएगा। जब ब्लड प्रेशर जो है लो ब्लड प्रेशर की सिचुएशन में बंदा चले जाता है, लो ब्लड प्रेशर होता है तो उससे ये होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसबैलेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जब डिसबैलेंस होते हैं तो बंदे का पूरा जिस्म जो है डैमेज हो जाता है, तो इस वजह से बंदे को इसहाल बनते हैं। तो इसका इलाज मैंने आपको बता दिया, बेहतरीन इसका इलाज यही है कि पोस्टीरियर पार्ट का एक हार्मोन होता है ADH, उसको बोलते हैं वेजोप्रेसिन, उर्फ आम में उसको वेजोप्रेसिन बोलते हैं, उसका इंजेक्शन लगाया जाए तो वक्फे वक्फे से ये इंजेक्शन लगाते रहना चाहिए। इससे आईली होता है टीका, ये लगाया जाता है, उससे बंदा उसका पेशाब जो ठीक हो जाता है और ये इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। थैंक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कोशिश की है आपको समझाने की। आप मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो आपको इन नियर फ्यूचर आपको डाल सकूँ मज़ीद। थैंक्स।